महंगाई से निपटने मिले कूपन। आर्थिक समीक्षा, आरबीआई बंद करे खाद्य मुद्रास्फीति पर गौर करना। दिल्ली, नवभारत न्यूज नेटवर्क। भारतीय रिजर्व बैंक को नीतिगत दर तय करने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर गौर करना बंद करना चाहिए और सरकार को गरीबों पर खाने के सामान की ऊंची कीमतों का असर कम करने को उन्हें कूपन देने या सीधे नकदी हस्तांतरण पर विचार करना चाहिए। हाल के महीनों में महंगाई दर में कमी आई है, लेकिन आरबीआई ने बढ़ी हुई खाद्य मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए नीतिगत दर में कटौती से परहेज किया है। आरबीआई की नीतिगत दर के आधार पर ही बैंक आवास, व्यक्तिगत और कंपनी ऋण की ब्याज तय करते हैं। भारत ने 2016 में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण को लेकर रूपरेखा पेश की थी। इसके तहत रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 2% घट बढ़ के 7 से 4% पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। केंद्रीय बैंक हर 2 महीने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आधार पर नीतिगत दर रेपो तय करता है। इसमें भोजन, ईंधन, विनिर्मित सामान और चुनिंदा सेवाएं शामिल हैं। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों को छोड़कर महंगाई का पेट्रो लक्ष्य तय करने पर विचार करना चाहिए। प्रायः खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें मांग के बजाय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं। उल्लेखनीय है कि खुदरा मुद्रास्फीति जून में 5% थी, जबकि खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 9.36% थी। मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के कारण आरबीआई ने फरवरी 2023 से नीतिगत दर में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जून में कहा था कि मौजूदा समय में खाद्य मूल्य परिदृश्य से जुड़ी अनिश्चितताओं पर कड़ाई से नजर रखने की जरूरत है। डिजिटल प्रणाली एग्रीस्टैक का इस्तेमाल हो। समीक्षा ने एग्रीस्टैक डिजिटल प्रणाली का उपयोग करके उर्वरक सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण का सुझाव दिया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी वाले पोषक तत्वों की एक निश्चित मात्रा केवल पहचाने गए किसानों को ही बेची जाए, जो किसी विशेष जिले के भूमि स्वामित्व और फसल पद्धति जैसे मापदंडों के आधार पर हो। इसने डिजिटल भुगतान तंत्र रूपी के माध्यम से किसानों को उर्वरक सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण करने का भी सुझाव दिया है। झटकों के लिए तैयार रहने की जरूरत। देश के वित्तीय क्षेत्र के लिए परिदृश्य उज्ज्वल है, लेकिन उसे झटकों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। संसद में सोमवार को पेश 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में ये कहा गया है। इसमें कहा गया है कि देश का वित्तीय क्षेत्र तेजी के रास्ते पर है। कर्ज के लिए बैंक पर निर्भरता कम हो रही है और पूंजी बाजार की भूमिका बढ़ रही है। भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में ये बदलाव लंबे समय से प्रतीक्षित और स्वागत योग्य है। हालांकि पूंजी बाजार पर निर्भरता और उसके उपयोग की अपनी चुनौतियां भी हैं। ऐसे समय जब भारत का वित्तीय क्षेत्र इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है, उसे झटकों के लिए भी तैयार रहना होगा। साथ ही जरूरी हरी हस्तक्षेप और जोखिम से बचाव को लेकर नियामकीय और सरकारी नीतियों के साथ स्वयं को तैयार करने की भी जरूरत है। इसमें कहा गया है कि आने वाले समय में कंपनियों और बैंकों के मजबूत बही खाते निजी निवेश को और मजबूत करेंगे। अधिक रिटर्न की चाहत, शेयरों में पैसा लगाना चिंताजनक। आर्थिक समीक्षा में शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती संख्या को लेकर आगाह करते हुए कहा गया है कि बाजार की वास्तविक स्थितियों को समझे बिना अधिक रिटर्न की उम्मीद कर पैसा लगाना चिंता। आर्थिक समीक्षा में यह भी कहा गया कि खुदरा निवेशकों की बढ़ी हुई भागीदारी पूंजी बाजार को स्थिरता प्रदान करती है। समीक्षा में वायदा एवं विकल्प डेरिवेटिव कारोबार में इन निवेशकों की बढ़ती रुचि पर भी गौर किया गया है। बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ने पर गौर करने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अति आत्मविश्वास सट्टेबाजी को बढ़ावा देती है और अधिक रिटर्न की उम्मीद भी, जो वास्तविक बाजार स्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। डेरिवेटिव का उपयोग निवेशकों द्वारा सट्टा उत्पाद के रूप में किया जाता है। समीक्षा में निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मात करने का निरंतर वित्तीय रूप किया गया है, ताकि उन्हें डेरिवेटिव कारोबार के लाभ हानि के बारे में सतर्क किया जा सके।